नूरपुर एक छोटा सा शांत गांव था जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों तरफ हरियाली थी। बकरा ईद नजदीक थी और गांव में रौनक थी। मंडियां सजी थीं, लोग जानवर खरीद रहे थे और बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। गांव की फिजा में खुशबू बसी थी। इसी माहौल में आलिया के घर भी खुशी का माहौल था। उसके शौहर हसन ने एक खूबसूरत सफेद गाय खरीदी थी जो नायाब नस्ल की थी। ये गाय न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपनी आदतों में भी अनोखी थी। वह खुद चरने जाती और शाम को लौट आती। आलिया उसका खास ख्याल रखती जैसे कोई माँ अपने बच्चे का रखती है। गाय की तारीफ पूरे गांव में थी और लोग उसे देखने आते। लेकिन जहाँ खुशियां होती हैं वहाँ हासदीन, ईर्ष्यालु की नजरें भी होती हैं। आलिया की पड़ोसन सफीना एक दिन गाय देखने आई। बाहर से तो वह हंस मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन और हसद साफ झलक रहा था। उसे यह भी पता चला कि आलिया गर्भवती है, जिससे उसके दिल में आग भड़क उठी। आलिया को गांव में आए 1 साल ही हुआ था और सफीना जो उसकी हमसाया थी उसे कभी दिल से अपनाने में नाकाम रही। उसी रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, सफीना चुपके से अपने घर के पिछले दरवाजे से निकली। अंधेरे में वह जंगल की एक सुनसान झोपड़ी की तरफ बढ़ी। वहां जमीला भी बैठी थी, काले कपड़ों में लिपटी, भयानक चेहरा और भारी आवाज। उसने सफीना से कहा, तू आ गई, कल फिर आना और याद रख जो कहा है वही करना, वरना कीमत भारी होगी। सफीना डरते हुए घर लौट आई। अगली सुबह वह फिर आलिया के घर आई। बातों बातों में उसने आलिया की गर्भावस्था का जिक्र किया, लेकिन उसकी आंखों में जलन छुपी थी। अगली रात वह फिर जमीला बी की झोपड़ी गई। उसने सोने के जेवर निकाल कर जमीला बी को दिए और कहा, बस मेरा काम हो जाए। जमीला बी ने एक पुराना डब्बा खोला जिसमें तावीज, नक्श और एक थैला था। उसने कुछ सरगोशी की और सफीना ने हामी भरी। सफीना ने जमीला बी से मिला पाउडर गाय के चारे में मिलाया और उसे गाय के सामने रख दिया। गाय ने पहले पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भूख के मारे चारा खा लिया। फिर सफीना ने तावीज और खाक वाला थैला आलिया के दरवाजे के पास दफना दिया, जहां वह अक्सर बैठती थी। अगली सुबह आलिया को पेट में अजीब दर्द हुआ। उसी समय बाध्ये से गाय की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हसन और आलिया बाध्ये की तरफ दौड़े। गाय तड़प रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वैद्य साहब को बुलाया गया, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। गाय की हालत बिगड़ती गई और उसका पेट फूलने लगा, जैसे कोई अजीब चीज अंदर पल रही हो। कुर्बानी के दिन नजदीक आ रहे थे और गाय की हालत बद से बदतर होती गई। इधर जंगल में जमीला बी और खाला बी, गांव की दाई, एक साजिश रच रहे थे। जमीला बी ने खाला बी को नोटों की गड्डियां दी और कहा, शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए। खाला बी ने लालच में हामी भरी। अगली सुबह नसीमा, जिसकी बेटी का बच्चा चुराया गया था, की दुख भरी खबर गांव में फैली। उसका नवजात बेटा पैदा होते ही गायब हो गया था। आलिया का दिल बेचैन था, उसे कुछ अनहोनी का डर सता रहा था। फिर वह दिन आया। ईद की सुबह गांव में शोर मच गया। आलिया और हसन की गाय के सामने एक इंसानी बच्चा पड़ा था और गाय तड़प रही थी। उसके पेट पर कट का निशान था, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो। सफीना ने चीखकर कहा, यह जमीला बी का करिश्मा है, उन्होंने मुझे बच्चा दिया। वह बच्चा उठाकर अपने घर ले गई। जमीला बी, जिसे अब गांव वाले पीरनी बीबी कहते थे, गांव में आ चुकी थी। लोग उससे तावीज और दुआएं लेने लगे। आलिया और हसन को यह सब साजिश लग रही थी, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। उनकी गाय कमजोर हो चुकी थी और आलिया का गर्भपात हो गया। दोनों टूट चुके थे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखा। ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी का मैदान लोगों से भरा था। जमीला बी को खास मेहमान बनाकर बुलाया गया। तभी गाय ने चीख मारी। अल्लाह ने उसे बोलने की शक्ति दी। उसने चिल्लाकर कहा, यह जमीला बी झूठी है। उसने और सफीना ने मिलकर मुझ पर जादू किया। बच्चा नसीमा का था, जिसे खाला बी ने चुराया और मेरे पास रख दिया। मेरे पेट का कट भी उनकी साजिश थी। यह सब धोखा है। गांव सन्न रह गया। जमीला बी का चेहरा पीला पड़ गया। लोग गुस्से में उबल पड़े। नसीमा ने अपना बच्चा सफीना से छीन लिया। जमीला बी और खाला बी को गांव से निकाल दिया गया। गांव वालों ने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। आलिया और हसन ने अपनी गाय की कुर्बानी दी, यह यकीन रखते हुए कि अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करेगा। यह वाकया नूरपुर के लिए इबरत बन गया। लोग जादू और फरेब से बचने लगे।